इस बात को मंजूर किया कि भाई इन्होंने जो बताया जावेद अहमद ने कि डायरेक्टर्स पैसा निकाल लेते, ये चीज़ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ऐसे तासुरात भी जजमेंट में दिए। और वो जो 28,80,000 की चोरी है उसके ये अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकते, वो भी बात मानी और इसलिए अदालत ने उनको पेशगी जमानत पर रिहा किया। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनाब देखिए, जनता बैंक में जावेद अहमद बोल के कैशियर है और सीईओ जो थे, तो अचानक आरबीआई का ऑडिटर आया था। ऑडिटर ने पूरा रिकॉर्ड चेक किए थे, कैश बैलेंस वगैरह, और बाद में बोले कि मुझे जो ट्रेजरी रूम है उनका, उसका पैसा भी चेक करना है बोल के, जहाँ पैसा रखा जाता वो चेक किए थे, तो 28,80,000 रुपये कम हुआ था। अब ये कम हुआ तो बैंक वालों ने कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं किए, तो उस दिन 8 दिन के बाद जब वो तकरार करने गए कैशियर को, बोले तो कैशियर ने, जो जावेद अहमद, उनका ऐसा कहना था कि भाई ये जनता बैंक के हमारे जो डायरेक्टर्स है, इनकी आदत थी, ये अक्सर पैसा 10, 20, 25 लाख रुपए ले जाते थे, इस्तेमाल करते थे और ला के रख देते थे। इत्तेफाक से जब ये ऑडिटर आए, वो पैसा नहीं पाया था तो कैश कम मिला। इस सिलसिले में 8 दिन का वक्फा इसलिए लेके गए थे कि दोबारा पैसा रखने की कोशिश की जा रही थी। कुछ जावेद अहमद को भी डायरेक्टर्स ने कहा था 2.5 लाख रुपये तुम भरो, इन्होंने 2.5 लाख रुपये भरा भी था और बाकी लोग पैसे भरने वाले थे। लेकिन ये बात आम लोगों को मालूम होगी, अवामुल नास को भी मालूम हुई, तो उसके बारे में काफ़ी मीडिया में उसमें शिकायतें भी कही गई थी। पुराने जो सीईओ है उन्होंने कंप्लेंट दिए थे, लेकिन डीएसपी ने जब ये सब चीज़ें देखे तो उन्होंने कहा क्या भाई आप भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो सेफ वॉल्ट है जिसमें पैसा रहता, उसकी चाबी जब तक ब्रांच मैनेजर और कैशियर दोनों चाबी नहीं लगाएंगे खुलता नहीं है। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। इस वजह से अदालत ने, पुलिस ने उनके एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी। फिर बैंक वालों ने दूसरे मिस्टर जुनैद बोल के दूसरे ब्रांच आदमी थे, वहाँ से मंगाए, इनको ब्रांच मैनेजर बनाया और उन्होंने शिकायत दिए थे, तो ऑफेंस रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद में जो जावेद अहमद जो कैशियर थे, इनको पुलिस ने बुलाई 4-5 बार, इन्होंने सब जवाब दिए, बैंक में कितने कैमरे लगे हुए हैं, क्या है और क्या क्या होता था, और डायरेक्टर पैसा निकाल लिया करते थे, तफसील बताई। इसके बाद में हमने पेशगी ज़मानत मांगे थे। पेशगी ज़मानत मांगे तो उसमें बैंक ने अपने स्पेशल वकील लगाया और ऑब्जेक्शन भी लिए थे, और पुलिस के भी कहना था कि जावेद का एक अकाउंट है, उस अकाउंट में वो पैसे लेके भरता था, ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे, और 28,80,000 का वो अकेला जिम्मेदार है। जबकि जावेद का कहना था कि ये रकम जो है ये डायरेक्टर खुद ले जाते, इस्तेमाल करते और ला के रखते, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जैसी पुलिस ने इल्ज़ाम लगे पैसों का, तो हमने रिकॉर्ड दाखिल किया कि इनका अकाउंट, जावेद का जनता बैंक में एक अकाउंट है और एसबीआई में था। इनके भाई की मोबाइल की दुकान है, और मोबाइल की दुकान में जो पे फ़ोन वगैरह, सिम कार्ड के, इसके उसके पैसे भरते, तो 35-40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। तो चूँकि अपने बैंक अकाउंट में वो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये ऐसा डालता था, तो कोई वक्फा रोज़ चोरी नहीं होती थी। ये झूठा इल्ज़ाम लगाया। हमने उनकी पेशगी जमानत मांगी, अदालत में बैंक का अकाउंट मांगे तो जनता बैंक ने बैंक का अकाउंट सीज कर दिए थे, वो भी इसको दिए नहीं थे। फिर हमने उनके जो स्टेट बैंक का अकाउंट दाखिल किया कि उसमें हमने कितना कब पैसा भरा, कैसा भरा, और बिज़नेस का उसका और ये कैशियर का कोई ताल्लुक नहीं। फिर उनके जो मोबाइल की दुकान है उसमें पूरा साल भर के जो ट्रांजेक्शन हुए पूरा रिकॉर्ड दाखिल किया, जैसे पे फ़ोन पे आता, इस पे आता, सब पैसे। अदालत ने ये तमाम चीज़ों का मुआयना करने के बाद में 28,80,000 रुपये की जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ वो मालूम होते हुए भी जावेद अहमद की पेशगी ज़मानत मंजूर की, और अपने फ़ैसले में इस बात को मंजूर किया कि भाई इन्होंने जो बताया जावेद अहमद ने कि डायरेक्टर्स पैसा निकाल लेते, ये चीज़ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ऐसे तासुरात भी जजमेंट में दिए। और वो जो 28,80,000 की चोरी है उसके ये अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकते, वो भी बात मानी और इसलिए अदालत ने उनको पेशगी ज़मानत पर रिहा किया। अहम बात ये उस बिल में, आमतौर पे जहाँ ऐसा मिस अप्रोप्रिएशन होता है या चोरी होती, तो भाई चोरी की रकम अदा करना है, जब्त करना है, इसलिए अदालत आमतौर पे पेशगी ज़मानत नहीं देती है। मगर अदालत ने जो ये मुलजिम है जावेद, इन्होंने जो शिकायत किए थे और जो बोले थे, उस बात को
माना है कि मुमकिन है कि डायरेक्टर लोग पैसा निकालते होंगे और इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाए। और जो 8 दिन की ताख़िर की, जब पब्लिक मनी है 28,08,000 रुपये कम हो गया है, तो 8 दिन तक फरियाद नहीं दाखिल करने की वजह क्या है? और वैसे जो ऑडिटर है जो नागपुर से आए थे पल्लवी बोल के पालो, उन्होंने भी एफआईआर नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी थी। जब अगर उन्होंने खाली ईमेल किए, आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिए, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिए, लेकिन कोई वो नहीं दाखिल किया। तो अदालत को दिखा है कि इसमें कुछ भी घपला और डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए अदालत ने उनकी कंडीशनल पेश की ज़मानत कबूल की। और जब इन्वेस्टिगेशन को पुलिस बुलाएंगे तो उन्होंने हाजिरी लगाना, ऐसा